हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल ही नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग करने के लिए आए हैं। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, ठीक है। तो बिना किसी देरी के जो है हम रीडिंग पे पहुंच जाते हैं और कुछ नहीं है। चलिए, आई होप आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुशल मंगल है, आप लोग हैं, खुश हैं। तो जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो जो भी पता चलेगा, जैसा भी होगा, हम आपको बताएंगे। बड़ी कंट्रोलिंग एनर्जीज लग रही हैं हमें आपकी। कंट्रोलिंग मतलब सिचुएशन को कंट्रोल करने की एनर्जीज हैं। कल क्या आया था एडवाइस के लिए आपको? अरे 24 घंटे तो आप एडवाइस पे कम से कम अमल किया करो ना यार, हैं? क्या था? इफ़ यू बिलीव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, हैं? ऐसे ही कुछ था ना। खैर जो भी है, अभी 24 घंटे हो गए क्या? कहाँ हुए हैं? कहाँ हुए हैं? नहीं हुए हैं, बिल्कुल नहीं हुए हैं। हमने रीडिंग तो कब अपलोड किया था याद भी नहीं है हमको ठीक से, लेकिन पता नहीं हमें क्यों लग रहा है सिचुएशन को कुछ लोग आप लोगों में से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल उदय, कंट्रोल है, कंट्रोल कंट्रोल। हाँ। तो अब हम रेडी हैं, जो भी कार्ड जाएंगे वो हम लेंगे, लेकिन पता नहीं सिचुएशन को कंट्रोल करने की एनर्जीज है। कुछ टावर का है आया था। चलिए, पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ। अच्छी बात है। तो अपना बोल्ड अवतार किसी को दिखाना है या वाकई में ऐसी एनर्जीज में बैठे हैं? अब बताइए, ये हम क्या बोले? ये एक दोहरी पर्सनालिटी नहीं है, ध्यान से देखिए। दोहरा वो नहीं है, डुअल पर्सनालिटी नहीं है। स्ट्रेंथ और 5 ऑफ कप्स। किसी को मिस कर रहे हैं क्या आप ही की एनर्जीज लग रही है हमें। कल भी आया था, 24 घंटे हुए नहीं हैं, हम आ गए रैंडम रीडिंग करने के लिए। कल आपको कोई और मिस कर रहा था, जहाँ पे हमने आपको बोला था यू आर रनिंग इन समबडीज़ माइंड, ऐसा कुछ बोला था शायद, पता नहीं, हमें याद नहीं है। यू हैव ऑक्यूपाइड समबडीज़ माइंड, नाउ समवन हैज़ ऑक्यूपाइड योर माइंड। बड़ी इनोसेंट वाइब्स आ रही है, बड़ी इनोसेंट। हालांकि स्ट्रेंथ में ये पर्सनालिटी बहुत बोल्ड पर्सनालिटी को डिनोट करता है, जहाँ पर एक फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन जो है वो एक साइड पे लायन का फेस लिए हुए है और एक साइड पे ह्यूमन फेस लिए हुए हैं। लेकिन हमको आज ये जो बकरी है ना, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लाइक वेरी इनोसेंट एनर्जीज, एग्जॉस्टेड एनर्जीज हैं, टायर्ड एनर्जीज हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ज़बरदस्ती कोई भी रीडिंग अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है। Three of Pentacles, King of Cups, कुछ करने धरने का मन नहीं कर रहा है आपका।
मीन्स बैठे बैठे ख्याली पुलाव बन जाए, कुछ बैठे बैठे कुछ हो जाए, बैठे बैठे मैनिफेस्ट हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए। लिब्रा एनर्जीज, लियो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं हो पा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। कहाँ पे एडजस्ट करना, कहाँ पर है आप, किधर किधर को एडजस्ट करना है? सिचुएशन में ज़बरदस्ती कहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर नहीं हो पा रहा है? ज़बरदस्ती किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने की कोशिश, ज़बरदस्ती किसी चीज़ में घुसने की कोशिश, एडजस्ट अपने आप को फिट करने की कोशिश, जबकि आप हो ही नहीं पा रहे हैं मामले में कहीं पर भी फिट। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? किधर फिट होना है ये तो बताइए। किसी कपड़ों के अंदर फिट होना है? बॉडी फैल गई है या बॉडी सिकुड़ गई है? क्या दिक्कत है? कहाँ पर परेशानी है? कहाँ पर अपने आप को फिट करने की तैयारी है भाई? हैं? ये कार्ड आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। अरे यार, हमने बोला ही था कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आप अगर ज़बरदस्ती कहीं पे फिट होने की कोशिश नहीं भी कर रहे हैं ना, तो ज़बरदस्ती कोई आपको फिट करवाना चाहता है किसी मामले पे, किसी सिचुएशन में ज़बरदस्ती घुसवाना चाहता है। क्यों भाई? ये तो बड़ी अटपटी एनर्जीज़ है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप मासूम हैं। हमने शुरुआत में बोला था यू पीपल आर वेरी इनोसेंट, और डेविल की एनर्जी से यहाँ पर आई हैं, ठीक है। जस्टिस का भी कार्ड है। ऐसा लग रहा है जैसे यू नो समबडी डज दिस पर्सन हैज़ इल इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, येस और नो? क्योंकि कंफर्मेशन करके ही हम आगे बताएंगे। डज दिस पर्सन हैज़ इल इंटेंशंस राइट नाउ, येस और नो? पॉजिटिव कार्ड विल बी येस, नेगेटिव येस। इल इंटेंशंस हैं, ठीक है, इल इंटेंशंस है। एरीज एनर्जीज, दिस माइट बी कौन है यार? ये कोई बॉस है क्या? ये देखो वर्क प्लेस, वर्क सिचुएशन का यहाँ पे मामला निकल कर आया है, ठीक है। आपसे अथॉरिटी में कोई बड़े इंसान, एम्परर, जैसे कोई ना, ऑब्वियसली आप इस पर्सन को जानते हैं क्योंकि जस्टिस और 4 ऑफ पेंटिकल्स एक साथ है। पास्ट से आप इस पर्सन से डील कर चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप का ही मामला चल रहा हो, कोई वर्क प्लेस, कोई काम के सिलसिले में कहीं पर इनसे हो सकता है मुलाकात हुई हो, या फिर कोई भी पर्सन लाइफ में आपके आते जाते जो लोग रहते हैं, आपने इनके साथ डील किया है एक टाइम पे। हो सकता है आपने इनके साथ पढ़ाई की हो। भाई जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप अच्छी तरीके से इस प्राणी को जानते हैं। और ये प्राणी जो है इस समय अपोलॉजी की एनर्जीज है। देखिए, माफ़ी एक, क्योंकि जस्टिस है ना यहाँ पर, माफ़ी मांगना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू अपोलोजाइज, बट ऑब्वियसली दे हैव इल इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, जो कि हमने कंफर्म करा था कि माफ़ी मांगना चाहते हैं। डेविल है, ठीक है। इंटेंशंस अच्छे हैं कि नहीं है? नहीं है, नो। क्या चाहिए इनको और क्यों चाहिए? क्या दिक्कत है? क्यों आपके जीवन में ज़बरदस्ती दखल अंदाजी कर रहे हैं? ज़रा देखें। और आप 2 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, तो आपकी लाइफ का जो कल्प्रिट है
जिसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिनेरियो में, भाई जो भी आपकी एज है, कभी ना कभी आपने इस प्राणी से डील किया होगा और इस पर्सन ने अच्छा खासा आपके जीवन की झंड की होगी, वाट लगाई होगी। ये वो प्राणी है। अब देखिए, लव सिचुएशन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। वर्क प्लेस में आपने हो सकता है किसी से डील किया हो, आपके बॉस हो सकते हैं, या जो भी जैसा भी हो सकता है। आपने पढ़ाई की हो इनके साथ, तो कुछ खटपट, कुछ अनबन एक हुई थी, एक शत्रुता में दिखाई दे रही है, ठीक है, एक शत्रुता में दिखाई दे रही है। इस पर्टिकुलर पर्सन ने, ये पर्टिकुलर पर्सन आपके जॉब लॉस में हो सकता है, ये पर्टिकुलर पर्सन जरिया बने हो, ठीक है। इनकी वजह से हो सकता है आपने जॉब खोई हो, या इन्होंने काफ़ी पॉलिटिक्स की हो, या तो आपका नाम ख़राब किया हो वर्क प्लेस पे, आप जहाँ पढ़ते थे वहाँ पे, ठीक है। अगर ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी आपने पढ़ाई की है वहाँ पे आपका नाम ख़राब किया हो। कोई तो ऐसा पर्सन है जो डेविल एनर्जीज़ के साथ अभी तक आपकी ज़िंदगी में दुर्दशा लगाए हुए हैं, मतलब डंक मारने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी इनके इंटेंशंस सिर्फ और सिर्फ एक माफ़ीनामा है, लेकिन वो माफ़ीनामा भी प्योरिटी से नहीं आ रही है, प्योर हार्ट के साथ नहीं आ रही है, बनावटी माफ़ीनामा है, ठीक है। क्यों आ रहा है वो माफ़ीनामा? क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ जस्टिस से रिलेटेड, कुछ इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, जो इनको आपकी याद दिला रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया था। तो इस वजह से एक होता है ना कि भाई हम माफ़ी मांग लेते हैं, हमारे कर्मा क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मन में तो अभी भी छल कपट भरा हुआ है ना। प्योर इंटेंशन से वो माफ़ीनामा नहीं आ रहा है। क्या है ये? एक मिनट रुकिए, बड़ी अजीबोगरीब एनर्जी आई है आज। लेट्स सी। टावर। तो इनके जीवन में जो आपके जॉब लॉस का कारण बने थे, उनकी नौकरी जो है वो खतरे में है गाइस, ठीक है। उनकी नौकरी खतरे में है। ये देखो, आपको जॉब से जिसने निकाला था, आप अपने जॉब में एक स्टेबल पोजीशन पे थे, ठीक है, एज अ जस्टिस। अब वही चीज़ रिपीटेडली इनकी लाइफ में हो रही है, डेविल की लाइफ में, ठीक है। जो बॉस फिगर, अब देखिए, हमेशा एक बात हमेशा याद रखिए, जो बाप होता है ना, उसके ऊपर भी एक बाप होता है। तो अगर इसने सोचा था कि ये बाप है और आपको जॉब से निकलवा देगा, तो इसका भी बाप यहाँ पे बैठा है, ठीक है। अभी ये जो डेविल है वो इससे डील कर रहा है, तो एम्परर ने इसकी अच्छी खासी धज्जियाँ उड़ाई है। या तो इसकी वर्क प्लेस में जो है, वर्क प्लेस, स्कूल, कॉलेज, भाई जहाँ पे भी आपने जिसके साथ भी डील किया है, तो इस पर्सन ने अभी इसकी वाट लगाई है, ठीक है, अच्छी खासी। और पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि आप जो है डेविल को भी जानते हैं और इस बॉसी फिगर को भी जानते हैं, जिसने अभी इसकी वाट लगा रखी है, जिसने आपको, शायद आपको नौकरी से बाहर निकाला था। बड़ी ब्लैक एनर्जीज़ हैं गाइस, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। पता नहीं, ये कार्ड तो हमेशा ही हमें खतरनाक लगता है, लेकिन ये कार्ड हमें अपनी तरफ क्यों खींच रहा है? भाई तू निकल यहाँ से, उल्टा हो जा। बड़ा, बहुत ही नेगेटिव ऑरा है भाई, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे वो कार्ड हमको अपने अंदर समा लेगा। पता नहीं, बहुत ही अजीब सी नेगेटिव सी वाइब्स आ रही है, बहुत ही गंदी वाली। एक बैड न्यूज़ है गाइस। बैड न्यूज़ ये है कि, मतलब क्या बैड न्यूज़ ही है, देखिए, अब जान पहचान के कुछ लोग होते हैं ना, जिनको आप जानते हैं बट आपसे कोई रिश्ता नहीं होता है ना, कि कम्युनिटी में कुछ लोग होते हैं। तो भी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आई है, किसी की डेथ हो गई है, ठीक है। और दुखद बात, देखिए, डेथ तो रोज़ ही किसी ना किसी की डेथ भी होती है, रोज़ ही किसी ना किसी का जन्म भी होता है, लेकिन दुखद परिस्थिति ये है कि person who died was more than 70 years of age, ठीक है। 70 साल से ऊपर की एज के इंसान की डेथ हुई है। देखिए, जाना तो सबको है, ठीक है, लेकिन सुसाइड वॉज, इट वॉज सुसाइड। अब आप बताइए, अब आप कमेंट में आप बताइए हमको कि 70 ईयर्स या 72 या 73, जो भी उनकी एज रही हो,
कितनी ही बची थी उनकी ज़िंदगी, लेकिन इस एज पॉइंट पे आके किसी का सुसाइड करना दुखद नहीं है? आपको नहीं लगता है दुखद है? एक पल के लिए पता है जब हमको ये पता चला तो हमने मम्मी को बोला, मम्मी हम भी कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। जब वो नहीं संभाल पाए चीज़ों को इतनी एज में, जब उनको पता है कि आज नहीं तो कल हमारा जाने का समय है, तो हम भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। पता नहीं यार क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता। कभी कभार बड़ी अजीबोगरीब एनर्जीज हो जाती हैं, मतलब कुछ भी समझ नहीं आता यार। बिल्कुल अंधेरा दिखता है, काला 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 काला। अब आप बोलेंगे, देखिए होता है ना कि आपको दुनिया के देखने का नज़रिया कैसा है। भाई दुनिया में बड़ी गंदी लगती है यार, काला काला दिखता है सब, बिना सनग्लासेस के यार। हमने नहीं पहना हुआ है सनग्लासेस, ना ही हमने कोई काला चश्मा पहना हुआ है। वो होता है ना कि वो फिलॉसफी में अच्छी लगती है कि आप काला चश्मा पहन लोगे तो दुनिया आपको काली दिखेगी, आप चश्मा उतारोगे तो आपको दुनिया ब्राइट दिखेगी। भाई हमको तो बिना चश्मे के भी दुनिया काली दिख रही है, हम क्या करें बताओ। समझ नहीं आता यार, हमें कुछ भी नहीं समझ आता, नहीं समझ आता कुछ भी। खैर जो भी है भाई, बता रहे हैं हम आपको, यहाँ पे सिचुएशन बड़ी ख़राब है। डेविल के कार्ड को हमने इसलिए उल्टा कर दिया है क्योंकि वो कार्ड ऐसा लग रहा था कि अभी कार्ड के अंदर हमको संभालेगा। भाई तू संभाल ले हमको, तू सीधा हो जा, ठीक है, ले जा हमको अपने साथ जहाँ पे लेके जाना है भाई। परेशान तो वैसे ही हैं, जहाँ मर्ज़ी लेके जाओ भाई, क्या दिक्कत है। आज जाना है, कल जाना है, परसों जाना है, जाना तो है ही, तो वाई नॉट अभी। नाइस, माय फेवरेट कार्ड। जस्टिस के नीचे स्टार है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये मांगा था कि एटलीस्ट इस डेविल की अपॉलॉजी आए। क्या करना है ऐसे अपॉलॉजी का जो जेन्युइन नहीं है, माफ़ीनामा, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने पैरों पे नाक रगड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, लेकिन उस माफ़ी का कोई महत्व नहीं है गाइस, क्योंकि वो माफ़ीनामा जो है वो प्योर इंटेंशन से नहीं आ रहा है, जो कि हमने आपको बता दिया है। बाकी माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। अगर आपको किसी की अपॉलॉजी आ रही है तो माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। शत्रुता अपने मन में, किसी प्रकार की रंजिश और रेज रखना कोई अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। शांति प्रिय लोग हैं, सब भुक्तभोगी हैं, सब छिले छिलाए लोग हैं यहाँ पे, कर्मा बिलीवर्स हैं सब, ठीक है। लेकिन माफ़ कर दीजिए, ठीक है, जाने दीजिए। लेकिन हाँ, एक अपॉलॉजी है यहाँ पे, विच इज़ नॉट कमिंग विद गुड इंटेंशंस दो, ओके, विच इज़ नॉट कमिंग विद गुड इंटेंशंस। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। पता नहीं, आपका बहुत ही मांगा हुआ, मतलब बहुत प्रार्थना की थी कि यार इसने जो हमें दिन दिखाया है इसके साथ भी ऐसा घटना, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, और किसी के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऑब्वियसली द डेविल, ठीक है। लेकिन देखो, डेविल हमेशा ही डेविल रहता है। आपको क्या लगता है हर युग में किसी रावण का सत्यानाश करने राम आएंगे? राम जी को और कोई काम नहीं है क्या? चैरियट, राम तो आएंगे राम जी भी आएंगे, श्री कृष्ण भी आएंगे, ठीक है। आपके हर अच्छे बुरे में वो आपको सहयोग करेंगे, आपका साथ निभाएंगे। कुछ अच्छा टाइम आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। इमीडिएट बेसिस पे हमने ये क्यों बोला है, क्योंकि 3 मेजर अरकाना एक साथ आए हैं और स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड कैंसर एनर्जीज हैं यहाँ पे। हालांकि वो सब छोड़िए, यहाँ पे मामला देखिए कि अनएक्सपेक्टेड विश फुलफिलमेंट आ रहा है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? आपको केओस से निकालने के लिए और आपको इस पोजीशन पे लेके आने के लिए। तो कुछ लोगों को, जो लोग जॉबलेस बैठे हैं, मुबारक हो, मुबारक हो, इसलिए क्योंकि हाँ,
अब आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी एक जॉब आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी, एज अ जस्टिस आ रहा है भाई, एज अ जस्टिस आ रहा है। नाइस, चैरियट के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। नो मोर जॉबलेस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिसकी भी लाइफ में जॉब आ रही है मुबारक हो, नई नौकरी मिलने की बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। ठीक है, और हमको पार्टी दे दीजिएगा। मजाक कर रहे हैं गाइस, मजाक कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का जीवन जो है सफल हो जाए, आप लोग जीवन में सफलता आपके कदम चूमें, जीवन में आप लोग तरक्की पे तरक्की करें, किले पे किले फतेह करें, झंडे पे झंडे गाड़ें। ठीक है, और इतना कामयाबी की बुलंदियों को आप छुएं कि आप लोग जो है, आप लोगों को कभी भी हम याद ना आए, आप हमेशा के लिए हमें भूल जाएं। ठीक है, और अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ जाएं कि कहीं दूर दूर तक आपका पास्ट आपको हॉन्ट ना करे, आपको तकलीफ़ ना दे, और लोग आपसे दोस्ती करने के लिए तरसें। ठीक है, लेकिन हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमारे कर्मा बिलीवर्स, हम दुआ करते हैं भगवान जी से कि हमारे कर्मा बिलीवर्स जो हैं हमेशा ग्राउंडेड रहें। ठीक है, उनके ऊपर किसी प्रकार का लालच व घमंड कतई ना आने पाए। वो लोग हमेशा ज़मीन पे रहें और ज़मीन से जुड़े रहें। ठीक है, आध्यात्मिकता की ओर हमेशा झुकाव रहे, अच्छा करें और बहुत अच्छा रिसीव हो उनको। ठीक है, ऐसी मनोकामना के साथ हम आगे का सेकंड लास्ट कार्ड यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। वैसे रीडिंग में बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं उसको, हमको लगा कि यार कहाँ पे जा रही है, टी पॉइंट में जाके रुक गई है रीडिंग, यहाँ या यहाँ, यहाँ या यहाँ, लेकिन नहीं, रीडिंग ने तो भाई यू टर्न ले लिया है, बिल्कुल चेंज। डेविल का तो वैसे भी सत्यानाश होना ही है भाई। ठीक है, हैंगमैन, अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट के साथ साथ आपको तैयार किया जा रहा है स्पिरिचुअलिटी के लिए और अग्रसर रहने के लिए। ठीक है, जल्दबाजी में, क्योंकि ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएगी जल्दबाजी में, तो धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, और कंसिस्टेंट रहते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, फ्लो में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ना ज़्यादा तेज़ चलें ना ज़्यादा धीरे चलें, बिल्कुल कंसिस्टेंट वे में चलते जाना है, रुकना नहीं है। ठीक है, एंड पाइसिस एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तीनों आए हैं, वाटर साइंस। एंड फाइनल कार्ड लियो एनर्जीज, लियो, ओहो लियो, लियो, अरे भाई तो जी लियो लियो लियो, रीडिंग लियो और हम जियो बोले तो हम गायब हो रहे हैं। बॉटम, टेम्परेंस, अनदर मेजर अरकाना, बैलेंस्ड एनर्जीज हैं, एंजेलिक प्रोटेक्शन है। ठीक है, न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप। ठीक है, आपको कोई भी डेविल आपको हिला नहीं सकती है। आप बहुत ही प्योरेस्ट ऑरा में, प्योरेस्ट शील्ड के अंदर आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है इस समय के दौरान। ठीक है, बहुत ही सीक्रेट एनर्जीज आने वाले समय में आप अनुभव करेंगे बिल्कुल सीक्रेट प्योर एनर्जीज़ को। ठीक है, इफ़ यू बिलीव, पता नहीं कल वाला ही वो सुनाई दे रहा है। आई एम हियरिंग द सेम phrases like if you believe bring love into the situation। तो पता नहीं, something good is about to happen guys, कुछ अच्छा होने को है। लेकिन हमने आपको बोला कि किसी का माफ़ीनामा भी आ रहा है, तो वो जेन्युइन इंटेंशंस के साथ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिलेट करेंगी आपसे, लेकिन सिग्निफिकेंट कुछ लोगों के लिए ही रीडिंग है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग लागू मत कीजिएगा, क्योंकि
कुछ कम लोगों की ही एनर्जीज़ जो भी है बहुत ही सिग्निफिकेंट से आई है, पता नहीं किसकी एनर्जीज पिक हुई हैं, लेकिन जिसकी भी है तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग को मत लीजिएगा, ठीक है। एंड ये है आपका एनर्जीज। देखिए शुरू हुआ है रीडिंग स्ट्रेंथ पे, ख़त्म हुआ है सन पे, और बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस है। फाइनली जो चीज़ें हैं वो अच्छा टाइम आने को है, सिंपल बताएंगे, अच्छा टाइम आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत होइए, चीज़ें फ्लो में रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए और भूल जाइए बस, ठीक है। हम एंजल आंसर्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ले लेते हैं एंजल आंसर्स। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ये कार्ड किस तरीके से आया है, हालांकि हम एक कार्ड और लेंगे। तो अब हम रेडी हैं, जो भी कार्ड आएगा वो हम लेंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू। देखिए हमने आपको बता दिया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, एक माफ़ीनामा आ रहा है, आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं, इट्स अप टू यू, एंजल्स ने बोला है। लेकिन हाँ, मेडिटेशन आपको आपके सारे सवालों के जवाब ज़रूर देंगे, तो कीप मेडिटेटिंग गाइस। हमने आपको हमेशा बोला है मेडिटेशन करते रहिए। न्यूमरोलॉजी से कार्ड लेते हैं। तो अब हम रेडी हैं, जो भी कार्ड आएगा वो हम लेंगे। लेट्स सी। कार्ड आ गया भाई, मुबारक हो जी, मुबारक हो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो जी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मुबारक हो। न्यू मून इन टॉरस, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलने वाली है, और वो भी ऐसी जॉब नहीं है। अच्छा पे, अच्छी सैलरी, अच्छा प्रमोशन, अच्छी पोस्ट, अच्छी पोजीशन के साथ प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बहुत अच्छी रीडिंग है भाई, मुबारक हो, परेशान नहीं होने का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर ही, मेल जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो जी बेरोज़गार नहीं है, आप लोगों का स्टेटस चेंज हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती हुई, और डेविल की जो है धज्जियाँ उड़ती हुई, ठीक है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड थ्रू आउट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।